संपूर्ण विश्व में, भारत देश में जहाँ जहाँ हिंदू भाई बहन हैं, या जिनको रक्षाबंधन पर्व में प्रेम है, वो इस त्योहार को धूमधाम से अपने घरों में मनाएंगे। अब ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये भाई और बहन का त्योहार है। बहन रक्षाबंधन के पर्व के दिन अपने भाई को राखी बांधती है और राखी बांध करके धागे का सूत्र बांधकर अपने भाई की लंबी आयु की शुभ कामना करती है। एक वर्ष के बाद ये त्योहार आता है, भाई बहन के प्रेम का जीर्णोद्धार करता है। कहते हैं रक्षाबंधन के दिन भाई को रक्षा बंधाते समय बहन के लिए संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपनी बहन की रक्षा आजीवन करूंगा और सुरक्षा भी करूंगा और बहन की समस्याओं का समाधान भी करूंगा। साथ में बहन अपने भाई के लिए शुभकामना करती है कि हमारे भाई की आयु लंबी हो और हमारा भाई प्रसन्न रहे, खुश रहे। पर्व बहुत सुंदर है। बहन ऐसे कार्य करे, ऐसा आचार विचार रखे जिससे कि भाई को असमंजस और दुख ना आए। भाई को भी रक्षाबंधन पर्व के समय शपथ लेना चाहिए कि मैं अपने चरित्र का सुंदर निर्माण करूंगा और अच्छे कर्म करूंगा, धनवान, महान, गुणवान, चरित्रवान बनूंगा और बहन की हर तरह से रक्षा सुरक्षा करूंगा। ये पर्व भाई बहन के प्रेम का पर्व है। उनके प्रेम स्नेह को ताजा करता है और पवित्रता प्रदान करता है। अब इस पर्व के दिन कितने लोग दूसरों को भी बहन मान लेते हैं और कितनी लड़कियां दूसरों को भाई मान लेती हैं। मानना एक अलग बात है और वास्तविक होना एक अलग बात है। लेकिन वास्तव में पवित्र मन से यदि आपने माना है तो निश्चित है कि आपका जीवन संकल्प होना चाहिए कि जिसको आपने रक्षा बांधी है, भाई की दृष्टि से ही उसको सदैव देखें और जिससे आपने रक्षा बंधवाई है उसको बहन की दृष्टि से ही सदैव देखें। उन रिश्तों में पवित्रता होनी चाहिए, रिश्तों में गंदगी नहीं आनी चाहिए। केवल समाज को दिखाने के लिए नहीं, केवल लोगों को बताने के लिए नहीं कि हमको इतनी लड़कियां भाई मानती हैं, हम इतनी लड़कियों को बहन मानते हैं, ये दिखाने की बात नहीं है, ये वास्तविक बात है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी बन जाती है। और ये पर्व वीर शिवाजी ने, ऐसा इतिहास में कथा है, वीर शिवाजी ने इस पर्व का शुभारंभ किया था। जिस समय हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, देश धर्म की रक्षा के लिए भाई
संघर्ष करने के लिए खड़ा हुआ था, उस समय बहन ने एक धागा हाथ में बांधा था कि जाओ, ये हमारे प्रेम का धागा, स्नेह का धागा आपकी रक्षा करेगा और आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे और हिंदू धर्म के कवच कुंडल बनेंगे, देश धर्म का पालन कर पाएंगे। ये पर्व शास्त्रों में बताया जाता है कि राजा बलि और भगवान वामन अवतार के मध्य का भी ये पर्व है। उस समय से भी ये मनाया जाता है। उनके बीच की कथा आती है, इंद्र जी के बीच की भी एक कथा आती है, उस कारण से भी ये पर्व मनाया जाता है। परंतु बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी कथाएं रक्षाबंधन के पर्व के उपलक्ष्य में जुड़ी हुई हैं। सच्चाई ये है कि रक्षाबंधन सीधा सा अर्थ है कि जिस अपने भाई को कलाई में धागा बांध करके बहन सुशोभित करती है कि तू मेरा भाई है। भाई का अर्थ होता है कि अपनी बहन की हर तरह से सुरक्षा करना, सुव्यवस्था करना, और वास्तव में ये पर्व ये भी समझाता है कि आप यदि गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम में आपकी पत्नी के अलावा जितनी भी लड़कियां हैं उनके शील धर्म की रक्षा करने का आपका कर्तव्य बन जाता है कि आज से मैं सभी लड़कियों को बहन की दृष्टि से देखूंगा, उनके चरित्र की रक्षा करूंगा, उनके शील धर्म की रक्षा करूंगा, कभी भी गलत कर्म नहीं करूंगा। ये पर्व इस बात का भी संकेत देता है। और बहनें जैसे अपने भाई की आयु उम्र बढ़ाने के लिए और हमारे भाई के जीवन में कोई प्रकार का कष्ट, बाधा, दुख ना आए, इसके लिए रक्षा बांधती है। तो सभी बहनों को चाहिए कि अपने भाई के लाइफ में स्वयं ही कष्ट और बाधा का कारण न बने, भाई से लड़ाई झगड़ा न करें, बकवास न करें, प्रेम भाव रखें। और भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों को अंट संट बातें मत करें, चुगली चाई न करें, एक दूसरे का घर न बिगाड़े, तिकड़मबाजी न करें, और भाई के सम्मान की रक्षा, बहन के सम्मान की रक्षा, प्रतिष्ठा की रक्षा भी एक दूसरे को कर्तव्य समझ करके पूरा करना चाहिए।